हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेक्शन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि पॉवर्टी के ऊपर। जी हाँ, आज हम निर्धनता के बारे में बात करेंगे कि निर्धनता क्या है या इसे कितने भागों में वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे। तो दोस्तों, पॉवर्टी के जो ये वीडियोस हैं, मैं छोटे छोटे सेशंस में आपको पूरा पॉवर्टी पढ़ाने वाली हूँ, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पॉवर्टी बेसिकली क्या होती है? ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने लिखा है, पॉवर्टी या निर्धनता। आप सभी पॉवर्टी को क्या समझते हो कि पॉवर्टी गरीबी है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि गरीबी है, पर लेकिन हम इसे कैसे क्लासिफाइड करें कि गरीबी कैसे है या कितने प्रतिशत पे आती है या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम सब जब एक जन्म लेता है एक छोटा सा शिशु, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कि भाई उसके खाने के लिए होना चाहिए, उसके रहने के लिए होना चाहिए, उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं या आप इसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हर किसी को नहीं मिल पाती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं कर पाता, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या है मूलभूत आवश्यकताएं? जैसे कि आपने सुना ही होगा ना, रोटी कपड़ा मकान, राइट? ये सभी ने सुना होगा, मूवीज में भी सुना होगा, है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो हमें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले की रोटी यानी कि खाने के लिए फूड होना चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए क्लोथ्स होने चाहिए, शेल्टर रहने के घर होना चाहिए। दूसरा, इसमें दो चीजें और ऐड कर दी गई, स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन। तो ये बहुत ज्यादा, ये मतलब 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसमें एक तो आपकी वही रोटी यानी कि फूड आ जाता है पहला। दूसरा, इसमें घर आपके पास यानी कि जो शेल्टर होता है ये आ गया। तीसरा, क्लोथ पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए। फोर्थ हमारे क्या है? स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। और फिफ्थ आता है एजुकेशन। तो गाइस, ये क्या है हमारी? ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, मतलब इसके बिना आप नहीं जी सकते, राइट? तो जब किसी भी व्यक्ति की ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इन्हें वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो आप उसे क्या कहते हैं कि ये गरीब है। क्या है? गरीब है। तो दोस्तों, गरीबी को भी कुछ आइडेंटिफाई हमारे देश में इसी रूप में किया गया है कि गरीबी का तात्पर्य है जब कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि क्या है वो, ये 5 आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, उसे हम गरीबी कहते हैं। देखिए, तो गरीबी क्या हो गया? आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये क्या हो गई? हमारी गरीबी हो गई। इसको वर्ल्ड बैंक ने अलग तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक इसके लिए क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इस बैंक, जब कोई भी व्यक्ति अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, और जिस स्टेटस से वह सोसाइटी में रह सकता है, उस स्टेशन यानी कि मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूं, उन लोगों का एक मीडियम, मतलब मान लीजिए उनका पैरामीटर यहाँ पर है, पर लेकिन मैं उन लोगों के दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या हूँ? यानी कि जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो उन लोगों से कम है जो हम जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत हाई पे भी नहीं जाएंगे, कि उनका जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है हम वहां तक एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या होती है? निर्धनता होती है। इसके बाद की जो एनवायरमेंटल थिंग्स है, ठीक है, हम उन एनवायरमेंटल थिंग्स से भी नहीं लड़ पा रहे। तो अभी आपने देखा था, इसका बेस्ट एग्जांपल 2020 में कोविड था, राइट? कोविड के समय पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब आप एक लिविंग स्टैंडर्ड में, जो कि एक सोसाइटी में मीडियम मेंटेन होता है, आप अगर उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपने रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज को, जो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए आपके पास, वो संसाधन भी अगर आपके पास नहीं है, तो ये सभी गरीबी, निर्धनता या पॉवर्टी कहलाती है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? या तो गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, ठीक है, देखिए, अगर मैं इस सेंसस यानी कि इस जनगणना के अकॉर्डिंग देखूं, तो इंडिया के अंदर 21.9% लोग यानी कि 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे एग्जिस्ट करते, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि दोस्तों जो मतलब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन थी,
ठीक है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो थी वो कितनी थी, प्रति डॉलर, ठीक है, प्रति व्यक्ति डॉलर, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खर्च कर सकता है, $1 तक खर्च कर सकता है। तो वो उन लोगों को पॉवर्टी लाइन के अंदर रखा गया था जो $1 तक खर्च करते हैं। बाद में इसी को बढ़ा के क्या कर दिया गया था, इसी के बढ़ा के 1.09 2015 में कर दिया गया था। तो गरीबी रेखा से वो हर व्यक्ति है जो $1.05 रुपए प्रति व्यक्ति भी खर्च नहीं कर पाता, प्रतिदिन खर्च नहीं कर पाता। तो वो सभी लोग क्या आते हैं, पॉवर्टी लाइन यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये किसका डिक्लेरेशन है, ये हमारा इंडिया का ही नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है कि आप अगर इतना जो प्रतिशत दिया गया है इसमें भी अगर आप एग्जिस्ट नहीं कर पाते तो आप एक्चुअल में क्या है, गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट किया गया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि निर्धनता या गरीबी क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गरीबी या निर्धनता को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि उसके क्लासिफिकेशंस कितने हैं। ओके, तो चलिए तो इसके हम एक बार क्या देख लेते हैं, क्लासिफिकेशंस देख लेंगे। तो दोस्तों इसका जो वर्गीकरण किया गया है या इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है, तो ये दोस्तों 2 भागों में से क्लासिफाइड किया गया है। कितने, 2 पार्ट्स में से क्लासिफाइड किया गया है, या इसका जो गरीबी है आप उसे 2 पार्ट्स में देखते हैं। पहली आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण गरीबी या पूर्ण निर्धनता। ठीक है, इसे आप या तो पूर्ण गरीबी या पूर्ण निर्धनता के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा क्या आता है, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष निर्धनता। ओके, आप इसे क्या कहते हैं, सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। देखिए अब व्हाट डू यू मीन बाय द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो दोस्तों देखिए, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है या एक शिशु जन्म लेता है तो वो जिस परिवार में जन्म ले रहा है उसने पहले से तो भगवान से डिसाइड नहीं करके आता होगा ना, हे भगवान प्लीज मुझे एक ऐसे परिवार में देना जो कि बहुत अमीर हो, ऐसा तो नहीं होता। एक बच्चे ने जन्म लिया और उसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कि निर्धनता के अंदर आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, तो वो बच्चा भी क्या हो गया, निर्धन होगा। क्यों होगा वो निर्धन, क्योंकि जिस परिवार में उसने जन्म लिया है वहां के लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, इस पे मेरा भी कंट्रोल नहीं है, इस पे आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे क्या है कि आपको ये पॉवर्टी बाय बर्थ मिली हुई है। ठीक है, ये आपको क्या मिली है, बाय बर्थ मिली है। इसमें क्या हो गया बेटा कि यहाँ पर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, पर लेकिन आप अपने संसाधनों को बढ़ा के इसको खत्म कर सकते हो, यानी कि इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बार इसका एस्टिमेट 1990 में किया गया था, 1990 में किया गया था। सबसे पहली बार पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मतलब मापा गया था कि कितने लोग इसके अंदर आते हैं। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं, अमेरिका यूएसए जापान सिंगापुर, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें आप अपने लोगों को या फिर पॉवर्टी लाइन को निर्धारित कर सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू। क्योंकि ये जो पॉवर्टी आती है ये किसी भी प्रकार से आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, पर लेकिन आप इसे सही कर सकते हो। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा के, अपनी क्वालिटी, अपने स्किल्स को बढ़ा के आप इस पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जहां आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, और इस पे आपका जब ये होती है तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये आपको बाय बर्थ मिली है, राइट। इसके बाद आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी पे। रिलेटिव पॉवर्टी माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आप जिस समुदाय के अंदर रह रहे हैं या आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर, याद रखिएगा, उस सोसाइटी के अंदर क्या है, जो उनका एक मीडियम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, आप उसको मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज को खर्च करते हैं। मान लीजिए मेरा दोस्त जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उनका पर डे का खर्चा 800 रुपये है, पर लेकिन मैं 800 रुपये निर्धारित नहीं कर सकती व्यय करने के लिए, तो मैं उसकी जगह 500 ही कर सकती हूँ। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 800 नहीं 900 करूँ, क्योंकि उनके साथ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए
तो उससे हमारी जो क्रिएट होती है रिलेटिव पॉवर्टी होती है, ये हमें विरासत में नहीं मिलती, ये हमें हमारी वजह से मिलती है जब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, कि जब हम लोगों के मीडियम लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोशिश करना एक अच्छी बात है, पर लेकिन कई बार दिखावे में हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। आपने देखा होगा ना, कितने सारे लोग होते हैं, उनके आपको पॉकेट्स में आईफोन मिलेगा, पर लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो बेरोजगार हैं, घर में खाने के लिए भी नहीं, बट लेकिन पॉकेट में आईफोन है। क्यों है? क्योंकि वो उस सोसाइटी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से इसे जानते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको यहाँ पर पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी को की क्लासिफिकेशन क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।